हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है और उस पर उसकी दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात करना है। जबकि 1 वर्ग मीटर की दर से इतने रुपए दिया हुआ है, एक वर्ग मीटर का 7.50। ठीक, तो हम इसका चारों दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे। सर्वप्रथम हम कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो क्षेत्रफल आएगा उससे इसमें गुणा कर देंगे, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, उसका व्यय निकल जाएगा। ठीक, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चूँकि ये कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, देखिएगा वो जो कमरा होगा कुछ ऐसा होगा, उसमें 4 दीवारें होंगी, एक ये दीवार, एक इधर की दीवार, एक इधर की और एक पीछे वाली दीवार। 4 दीवारें होंगी और छत, ये मान लीजिए ऊपर से यहाँ एक छत होगी ऐसे ऊपर। ठीक, ये कुछ घनाभ के आकार की आकृति बनेगी उस कमरे की। ठीक, जो छत होगी और उसकी दीवारें होंगी सब मिला करके एक घनाभ बनेगा। ठीक, और उसमें कहा गया कि चारों दीवारों, जितनी भी दीवार हैं उसकी, एक ये और एक पीछे वाली और एक आगे वाली दीवार और छत, इनका केवल हमें क्या करना है, सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। जो नीचे वाली फर्श है ये, इसका क्षेत्रफल हमें नहीं ज्ञात करना, ये यहाँ पर ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पर जो जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई विड्थ धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो घनाभ होता है, तो ये सूत्र जो होता है तो ये क्यों 6 फलकों को, ये जो 6 फलक होती हैं इसकी, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और ये इधर की, कुल 6 के लिए ये होता है सूत्र। लेकिन हमें ज्ञात कितने का करना है, केवल 5 का ज्ञात करना है। नीचे वाली जो फर्श है उसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, केवल 4 दीवारों का और एक छत का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। जब हमें एक जो फर्श हमें यहाँ से घटाना हो, सभी का नहीं निकालना, तो यही सूत्र क्या बन जाता है उसके लिए, 5 फलकों के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाता है 2। और जो एच वाले होते हैं इनमें तो दोनों का एच का गुणा हो जाता है, 2 का गुणा होता है, एच यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक, और देखिएगा एच कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बी प्लस एल, और ये जो रहता है तो इसमें 2 का गुणा नहीं होता, ये आपका प्लस में रहता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो ये सूत्र बनता है 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर ये बी गुणे एच था, ये प्लस एच गुणे एल था, तो ये जो एच वाली जो टर्म है इनसे आपका क्या हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा और इन्हीं में केवल 2 का गुणा रहेगा, केवल इन दोनों में। इसमें 2 का गुणा हम नहीं करेंगे, ये केवल ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ, कमरे की लंबाई जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। तो कमरे की लंबाई एल बराबर क्या दिया हुआ है, 5 मीटर और चौड़ाई जिसे बी से कहते हैं विड्थ, तो ये है 4 मीटर और ऊंचाई दी हुई है जिसे एच कहते हैं हाइट, ये 3 मीटर दी हुई है। ठीक, ये हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है तीनों। इसका मतलब जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई कुछ 5 मीटर होगी, मान लीजिए ये लंबाई है तो 5 मीटर, ये चौड़ाई होगी अगर तो ये 4 मीटर, और जो ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की ऐसे ऊंचाई तो कितनी है, 3 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें नीचे वाली फलक का जो क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, केवल 5 का हमें निकालना है। तो 5 के लिए सूत्र कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक, ये 6 फलकों के लिए होता है घनाभ का, और यदि हमें 5 फलकों का केवल निकालना है तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा। तो अब इसमें हम इससे निकालेंगे, यहाँ से लिख देंगे कमरे की
कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, केवल हमें दीवारों का और छत का निकालना है, नीचे वाले का नहीं निकालना। तो ये होता है, चूंकि हमने अभी बताया था 2h, तो ये हाइट है, ऊंचाई, ये चौड़ाई प्लस लंबाई, और प्लस में यहाँ से आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बन जाएगा। इसमें मान रख देंगे तो 2 गुणे ऊंचाई कितना हुआ है h 3, कोष्ठ में चौड़ाई धन लंबाई तो 4 प्लस लंबाई 5 गुणे चौड़ाई 4। अब इसे हल करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ से 5 4 9 आ जाएगा, प्लस 5 चौके 20 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 छक्के 54 प्लस 20, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 5 2 7 74 आ जाएगा, 74 वर्ग मीटर। ये हमारे कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल कुछ आया 74 वर्ग मीटर, इतना आया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इन दीवारों पर और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात करना है। हमारा क्षेत्रफल तो इतना निकल आया, अब व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 1 वर्ग मीटर के लिए दिया हुआ था, तो 74 वर्ग मीटर के लिए हम निकाल लेंगे उससे गुणा करके। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि चूँकि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर सफ़ेदी करने का व्यय, सफ़ेदी करने का व्यय, यदि हम 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सफ़ेदी करते हैं तो हमारा कितना दिया हुआ है 7.50 रुपये, 7.5 रुपये, ठीक है, 7 रुपये 50 पैसे आप कह सकते हैं। तो इतना दिया हुआ है, तो 1 वर्ग मीटर के लिए हम इतना रुपये देते हैं, तो 74 के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे, हम लिखेंगे कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय, कराने का व्यय। चूँकि था तो यहाँ से इसलिए कितना हो जाएगा, चूँकि हमारा क्षेत्रफल कितना आया था 74 टोटल आया था, यहाँ से 1 का कितना है 7.50, कितने रुपए। अब इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर करेंगे तो आएगा 5 चौके 20, 5 7 35, 2 37, 7 चौके 28, 7 7 49, 2 51, यह आ जाएगा 0, 7 7 14 1 15, 4 1 5 और ये 5, 1 0 था तो 1 0 ऐसे ही बढ़ा देंगे, ठीक। अब 0.2 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 2 तो 1 2 यहाँ से, तो कुल हमारा कितना बचेगा यहाँ से 555.00, तो दशमलव के बाद 0 है तो इनका कोई महत्व नहीं होगा, तो केवल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 555 रुपये, ये क्या आ जाएगा आंसर। जो कमरे की दीवारें और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय होगा वो कितना आएगा 555 रुपये आ जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।